वीतराग प्रणति कहें, शुद्धोपयोग कहें, इसको प्रकट करने का यह महान मंगलकारी पर्व है। ज्ञानी धर्मी जीव इन महान पावन पर्वों के प्रसंग पर आत्मस्वरूप प्रीति पूर्वक अपनी आत्मा में अपनापन करते हैं, उसी को जानते हैं और उसी में लीन रहते हैं, तो उनकी परिणति में मोक्ष मार्ग रूप, वीतरागता रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो निर्मल परिणति प्रकट होती है, बस उस निर्मल परिणति का नाम ही पर्व है, मंगल महोत्सव है। हमारा मंगल महोत्सव होवे, परिणति में निर्मलता प्रकट होवे, इसलिए ये पर्युषण पर्व, ये 10 लक्षण महापर्व हमें अपनी उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने की प्रेरणा देते हैं कि इस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा के बिना धर्म का प्रारंभ होने वाला ही नहीं है। धर्म का प्रारंभ होगा और पल्लवित होगा और परिपूर्ण होगा तो एकमात्र ज्ञायक स्वरूपी आत्मा के अवलंबन से ही होगा। इसलिए प्रथम में प्रथम ये पर्व हमें अपने आत्म स्वरूप में अपनापन करने की प्रेरणा देते हैं। जो हमारा अपनापन अनादि काल से पर पदार्थों में चल रहा है, पर द्रव्यों में चल रहा है, पर भावों में चल रहा है, तो उन सब से दृष्टि हटा करके अपनापन अपने आत्म स्वभाव में आवे, इसके लिए ये 10 लक्षण महापर्व हैं भाई। कि 10 दिन तक भगवान की पूजा पाठ आराधना कर लेना, भक्ति स्तुति कर लेना, प्रवचन सुन लेना और कहना वही पर्युषण पर्व हमने मना लिए हैं भाई। पर जिनागम कहता है भाई, ऐसे पर्युषण पर्व तो हमने अनंत बिताए हैं, अनंत किए हैं। ये पर्युषण पर्व ऐसा होना चाहिए कि हमारे आत्म प्रदेशों की पावन धरा पर धर्म अंकुरित होना चाहिए, धर्म प्रकट होना चाहिए, वीतराग प्रणति उत्पन्न होना चाहिए, तो पर्युषण पर्व मनाना सार्थक है भाई। नहीं तो बहुत मनाए हैं और बहुत मनाएंगे और जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे भैया। तो यहां जिनागम ये कहता है, आचार्य ये कहते हैं, ज्ञानी ये कहते हैं कि भाई पर्व मनाना उसी का सार्थक है कि आयोजन में जिसने अपने प्रयोजन का लक्ष्य रखा है। आयोजन है, आयोजन नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आयोजन में अपने प्रयोजन को नहीं भूलना। और हमारा प्रयोजन क्या है कि सुखी होने का है। हमारा प्रयोजन क्या है कि सुखी होने का है। जब सुखी होने का प्रयोजन है तो सुख का जो मूल कारण है, सुख का जो उत्पत्ति स्थान है, सुख का जो उद्गम स्थान है, उस स्थान की हमें खबर नहीं होगी और उसमें अपनापन नहीं होगा तो सुख कहां से प्रकट होगा भाई। पर पदार्थों में, पर द्रव्यों से हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है, वास्तव में वो सुख नहीं है, वह तो सुखाभास है। क्या है वो सुखाभास है भाई, वो सुख नहीं है। कि कैसे अभी सिद्ध करते हैं और आपके द्वारा सिद्ध करते हैं। अभी यहां प्रवचन सुन रहे हैं काय के लिए माता जी? सुख के लिए, है ना? ठीक है, आज 9 बजे तक नहीं 11 बजे तक चलाएंगे। आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि यहां से सुख नहीं मिल रहा है। यहां से घर जाएंगे और सोएंगे काय के लिए? सुख के लिए। तो फिर सवेरे उठते क्यों हो? सोए रहो ना, हैं? क्यों उठते हैं? इसका मतलब सोने में
सुख नहीं है। अब प्रातः काल उठ रहे हैं, काय के लिए भैया मनोज जी? काय के लिए? सुख के लिए। तो फिर उठे ही रहो ना, रात को घर पे जाके क्यों सोते हो? इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि इसमें सुख नहीं है। भोजन करते हो काय के लिए? सुख के लिए। तो करते ही रहो ना, फिर मंद क्यों करते हो? इसका मतलब भोजन करने में, तो भोजन बंद क्यों करते हैं? भोजन बंद क्यों करते हैं? क्या सुख के लिए? तो फिर करते क्यों हो भोजन? जब बंद ही करना है तो काय को करते हो? भोजन करते हैं वो भी सुख के लिए, बंद करते हैं वो भी सुख के लिए, यहां से जाकर के सोते हैं वो भी सुख के लिए, प्रातःकाल उठते हैं वो भी सुख के लिए। किंतु इन सारी प्रक्रियाओं से जो सुख हमने मान रखा है वो सुखाभास है, सच्चा सुख नहीं है। तो सच्चा सुख का दरिया कौन है? सच्चे सुख का स्रोत कौन है? सच्चे सुख का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आज का महान दिन जो उत्तम सत्य धर्म का दिन है, ये महान उत्तम सत्य धर्म का दिन हमें उस सुख स्वरूपी आत्मा को, उस सुख के उद्गम स्थल को, उस सुख के उत्पत्ति स्थान को जानने की पावन प्रेरणा देता है और यह कहता है तो भाई यदि तुझे सच्चा सुख प्राप्त करना है तो एक बार सुख स्वरूपी आत्मा का लक्ष्य कर। कि जिस प्रकार से क्षमा आत्मा का स्वभाव है, मार्दव आत्मा का स्वभाव है, आर्जव आत्मा का स्वभाव है, शौच आत्मा का स्वभाव है, उसी प्रकार से उत्तम सत्य भी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जब जब उत्तम सत्य धर्म की चर्चा चलती है तो हमेशा से यह सिद्ध किया जाता है कि भाई सत्य वचन बोलने का नाम सत्य धर्म है। क्या कहा जाता है कि सत्य वचन बोलने का नाम सत्य धर्म है। किसी अपेक्षा से, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि भाई सत्य बोलने का नाम भी सत्य धर्म है। भी लगाया ही नहीं लगाया है, इसका मतलब अभी संशय है। असली सत्य धर्म क्या है वो प्रकट करना है। उपचार से, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म है, किंतु वास्तव में गहराई से विचार किया जाए तो यह जो बोलना है ये भाषा वर्गना रूप पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है, और इस भाषा के बोलने से सत्य धर्म हो सकता है ये संभव नहीं है। ये जो वचन है ये भाषा वर्गना है। अब ये किनमें है? किनमें है ये भाषा वर्गना? भाई मनुष्यों में है। वचन का व्यवहार कहां है? मनुष्यों में है। सिद्धों में है कि नहीं है? फिर उनके सत्य धर्म है कि नहीं है? तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि सत्य धर्म के लिए बोलना जरूरी नहीं है। अब नीचे उतरते हैं। भाई देव भी बोलते हैं, मनुष्य भी बोलते हैं, लेकिन तिर्यंच है वो बोलते कि नहीं बोलते? उनके सत्य धर्म हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। नारकी हैं, नरक में हैं, उनके सत्य धर्म हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। जो सत्य धर्म नारकियों से लेकर के देव, मनुष्य, तिर्यन और समस्त अरहंत और सिद्धों में पाया जाता है, ऐसे सत्य धर्म को वचन व्यवहार तक सीमित कर देना यह सबसे बड़ा असत्य है। ध्यान से सुनना भाई, समझने की कोशिश करना।
का ऐसा महान उत्तम सत्य धर्म जो सिद्धों में है, अरंतों में है, आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं में है, व्रती श्रावकों में है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्यों में है, तिर्यंचों में है, देवों में है, नारकियों में है। ऐसा महान उत्तम सत्य धर्म जो इन सम्यक दृष्टियों से लेकर के सिद्धों तक में पाया जाता है, ऐसे महान उत्तम सत्य धर्म को यदि हम बोलने तक और वचन व्यवहार तक की सीमित कर देंगे तो यह सबसे बड़ा असत्य हो जाएगा। तो क्या फिर सत्य नहीं बोले? प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या सत्य नहीं बोले? कि ऐसा किसने कहा है भाई? सत्य बोलने से पहले कि सत्य को समझना जरूरी है। सत्य को बोलने से पहले सत्य को समझना जरूरी है भाई। यदि सत्य को समझा नहीं है और आपने बोल दिया है तो भैया वो सत्य नहीं है। कि कैसे? कि यहां आकर के हम ऐसा कह दें कि भाई शुभ राग में धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है, ऐसा हम कह दें और आप सुन करके बाहर जाकर के ये कहें कि साहब शुभ परिणाम से, शुभ भाव से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है। आप सत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं? क्यों? उनने तो जैसा सुना वैसा बोल रहे हैं। कहां असत्य हो गया? कहां असत्य हो गया? किसी अज्ञानी ने ऐसा बोल दिया और अपेक्षा को नहीं समझाया और ऐसा बोल दिया कि शुभ राग से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है। ऐसा यदि बोल दिया का पूजा पाठ करने से धर्म होता है, भगवान की प्रक्षाल करने से धर्म होता है, दान देने से धर्म होता है, तीर्थ यात्रा करने से धर्म होता है, व्रत महाव्रतों का पालन करने से धर्म होता है, और हमने भी ऐसा बोल दिया है। आचार्य कहते हैं तू झूठ बोल रहा है। क्यों? कारण क्या है? कि भैया सत्य को बोलने से पहले सत्य की परख करना आवश्यक है, सत्य को समझना जरूरी है। आप लोग अपने घरों पर टीवी तो देखते ही होंगे, कभी कभी हम भी देख लेते हैं न्यूज के बहाने। एक बार उस टीवी में वो क्रिकेट का विश्व कप आ रहा था, विश्व कप का खेल आ रहा था क्रिकेट का, और हमारे बच्चे देख रहे थे और हमने कहा भैया ये क्या देख रहे हो तुम, बड़े खुश हो रहे हो। पापा जी देखो तो सही कितना रोमांच हो रहा है इस खेल में। नहीं हो रहा होगा भैया, तुम जानो इसके बारे में। नहीं देखो तो सही, आप बैठो तो सही 5 मिनट। उस 5 मिनट में हमने एक दृश्य उसके ऊपर देखा और वो दृश्य था एक मोटरसाइकिल की विज्ञापन का मोटरसाइकिल का विज्ञापन उसमें आया और नाम था उसका शायद बजाज कावासाकी मोटरसाइकिल होती ना ऐसी है, उसका विज्ञापन था। अब उसमें वो कहता है ग्राहक से, या ग्राहक पूछता है कि भैया लंबी दूरी हो, तो क्या जवाब देता था? आप में से किसी ने देखा हो तो? नो प्रॉब्लम, यही जवाब देता था भैया, है हाँ। कि लंबी दूरी हो कि नो प्रॉब्लम, कच्ची सड़क हो कि नो प्रॉब्लम, डबल सवारी हो कि नो प्रॉब्लम। हर बात का जवाब किस में देता था? नो प्रॉब्लम में देता था। अब उसी प्रकार से जवाब आपको देना है कि हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करें, नो प्रॉब्लम। हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करें, नो प्रॉब्लम। हम दान देवें,
नो प्रॉब्लम। हम तीर्थ यात्रा को जाएं, नो प्रॉब्लम। हम स्वाध्याय सुने, नो प्रॉब्लम। हम अनुव्रत महाव्रतों का पालन करें, नो प्रॉब्लम। इन सभी क्रियाओं से धर्म हो जाएगा। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई। ये शुभ भाव रूप प्रवृत्तियां हैं, राग रूप प्रवृत्ति है, और इस राग रूप प्रवृत्ति से तीन काल में भी धर्म होने वाला। हमने सुनकर के बाहर ये कह दिया कि इससे धर्म होता है। आपने सुना ऐसा ही था। आप सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं? असत्य बोल रहे हैं भाई। सत्य बोलने से पहले सत्य को समझना जरूरी है भाई। वो सत्य क्या है कि सत स्वरूपी आत्मा का अवलंबन लेने पर त्रिकालवर्ती आत्माएं निगोद से लेकर के सिद्धालय तक 4 गति 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, वे सारे जीव सत स्वरूपी हैं। कैसे हैं? कहां लिखा है? किस जगह लिखा है? कि तत्वार सूत्र में, उमा स्वामी में, 5वें अधिकार में क्या लिखा है? सतद्रव्य लक्षणम। ऐसा लिखा है कि जो द्रव्य है, जो आत्मा है, जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वो कैसी है? कि सतरूप है, सत स्वरूपी है। का त्रिकालवर्ती जीव सत स्वरूपी है। लेकिन यहां सत्य धर्म की चर्चा है, तो क्या कहते हैं कि उस सत स्वरूपी आत्मा का अवलंबन लेने से, सत स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेने से परिणति में जो वीतरागी सरलता प्रकट होती है, उस वीतरागी सरलता का नाम उत्तम सत्य धर्म है। किसका नाम सत्य धर्म है? वीतरागी सरलता का नाम, वीतराग परिणति का नाम, वीतरागी शुद्धता का नाम कि सत्य धर्म है। वो सत्य धर्म कहां से आया है? का त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य आई है भाई। अंतर में वो अनादि निधन ज्ञानानंद स्वभावी त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व अंतर में मौजूद है। वो त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व जब दृष्टि का विषय बना, ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय, चारित्र्य की चर्या का विषय बना, तो परिणति में जो वीतरागी पवित्रता प्रकट हुई है, जो वीतरागी सरलता प्रकट हुई है, जो वीतरागी दशा प्रकट हुई है, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है भाई। क्या उत्तम क्षमा धर्म में उत्तम सत्य गर्भित है? क्यों? कि सहिष्णुता के बिना उत्तम सत्य धर्म प्रकट नहीं होता है। उत्तम मार्दव धर्म में उत्तम सत्य गर्भित है कि क्यों? कि कोमलता के बिना सत्य धर्म प्रकट होता नहीं है। उत्तम आर्जव धर्म में सत्य धर्म गर्भित है कि सरलता के बिना ये उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता नहीं है। उत्तम सत्य धर्म की जननी वो सरलता है भाई। और उत्तम शोच धर्म में वो सत्य धर्म गर्भित है, क्योंकि पवित्रता और सत्यता का तो अविनाभावी संबंध है। क्या कहा? कौन सा संबंध? किसमें? पवित्रता में और सत्य में अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध अर्थात ये है तो ये है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, और जहां जहां अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है भाई। तो जहां जहां पवित्रता है वहां वहां सत्य धर्म है भाई, और जहां सत्य धर्म नहीं है तो पवित्रता भी
ऐसा अविनाभावी संबंध पवित्रता और सत्यता में है। एक बालिका स्कूल जाती थी, छोटी सी बालिका थी। वो छोटी सी बालिका पाठशाला गई और पाठशाला में उसे उसकी मैडम के द्वारा ये पाठ पढ़ाया गया प्रथम दिन कि जो अपने साधर्मी हैं, अपने पड़ोसी हैं, उनके साथ में स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसके साथ में? साधर्मी के साथ में। कि भैया रिश्तेदार के साथ में तो सब करते ही हैं, लेकिन गुरुदेव ऐसा बोलते थे भाई कि धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी। अरे रिश्तेदार मिलेगा, बेसमधी मिलेंगे तो पाप की चर्चा होगी, और साधर्मी मिलेगा तो तत्व की चर्चा होगी भाई, पुण्यबंध होगा भाई। तो साधर्मी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अब उस बालिका ने पाठशाला में ये सीखा और घर गई। घर गई तो ये देखती है कि उसकी मां पड़ोसन से झगड़ा कर रही है। किससे झगड़ा कर रही है? पड़ोसन से झगड़ा कर रही है। उस बालिका ने कहा, मम्मी आज हमें ये पाठ पढ़ाया गया है कि अपने पड़ोसी और साधर्मी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, स्नेह से रहना चाहिए। मम्मी ने उस बालिका को कहा, चुप रे, डांट दिया और ये कहा तू कुछ नहीं जानती है। चुप हो गई। दूसरे दिन पाठशाला गई और वहां मैडम ने ये पढ़ाया कि अरे जो गरीब हो, अपाहिज हो, दीनहीन हो, उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, दया का भाव प्रकट करना चाहिए। ये पाठ उसने सीखा, घर पे आई और क्या दृश्य देखती है कि उसकी मां एक अपाहिज भिखारी को डांट रही है। तुझसे कमा करके नहीं खाया जाता, चल भग जा यहां से। वो बालिका कहती है, मम्मी आज हमें पाठशाला में ये पाठ पढ़ाया गया है कि जो दीनहीन हो, गरीब हो, उनके ऊपर करुणा करना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। मम्मी कहती है, चुप रे, तू कुछ नहीं जानती है। तीसरे दिन वो बालिका फिर पाठशाला जाती है और वहां ये पढ़ाया जाता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। क्या पढ़ाया जाता है बेटे? क्या पढ़ाया उसे? कि सदा सत्य बोलना चाहिए। उसने पाठ याद कर लिया और वह घर जाती है और जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया और पीछे से ग्वाला आया दूध देने वाला। वो कहता है, बिटिया घर पे देखो पापा है कि नहीं है। वो अंदर जाती है और मम्मी से कहती है, मम्मी वो ग्वाला आया है दूध देने वाला, वो पापा जी की पूछ रहा है। मम्मी ने कहा कि जाओ ये कह दो कि पापा जी घर पे नहीं है। वो घूमी और उसने देखा कि पापा जी पलंग के ऊपर शयन कर रहे हैं। वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज हमें पाठशाला में ये पाठ पढ़ाया गया है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मम्मी ने कहा, तू चुप रे, कुछ नहीं जानती है, तेरे से जो कहा है वो जा करके कह दे। वो गई और ग्वाले से क्या कहा उसने? कि मम्मी ने कहा है कि पापा जी घर पे नहीं है। और जाकर के सायंकाल भोजन करके और सो गई। अब प्रातःकाल उठती नहीं है, पाठशाला का समय हो गया
मम्मी विचार करती है आज बच्ची क्यों नहीं उठ रही है। वह गई और उसको जो है जबरदस्ती उठाया गया और ये कहा क्या आज पाठशाला नहीं जाना है। वो बच्ची ये कहती है कि मम्मी ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां उल्टा ही उल्टा सिखाया जाता हो। ये जवाब जब उस बच्ची के मुंह से सुना और सुन करके मम्मी की आंखें खुल गई। क्या आंखें खुल गई? क्या विचार किया कि वास्तव में जो सीखा इस बच्ची ने सही सीखा है, गलत ये नहीं, गलत मैं हूं। जब तक जीवन में पवित्रता नहीं होगी, सत्य धर्म हमारी परिणति में प्रकट होने वाला नहीं है भाई। पवित्रता और सत्यता का अविनाभावी संबंध है। तो पहले जीवन में सदाचार युक्त पवित्रता आना चाहिए। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच रूप पवित्रता परिणति में प्रकट होगी तो सत्य धर्म का पुष्प हमारी पर्याय में अंकुरित होगा और वो पुष्प ये गारंटी देगा कि भाई अब तुम्हारी परिणति में धर्म की परिपूर्णता होगी ही होगी। ऐसे धर्म की परिपूर्णता के लिए यहां जिनागम कहता है, आचार्य देव कहते हैं कि भाई तेरा जो ये सत्स्वरूपी आत्मा है, इस सत्स्वरूपी आत्मा में अपनापन करना, उसी को जानना, उसी में रहना, यही तेरा महान पद है। दुनिया के जितने भी पद हैं वो सब अपद हैं। कहां लिखा है बेन जी? समय सार जी कौन से कलश में? बरा आपका जवाब सही है बिल्कुल। समय सार जी में लिखा है 138 नंबर का कलश है। हे अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो अरे आवो रहो नित मगन परमानंद में। हे यही परम पद बस इसी को ही जानिए। क्या कह रहे हैं? क्या दुनिया के जितने भी पद हैं, कौन से पद? थोड़ा थोड़ा सा आप सभी जो है आगे किसकी अभी काफी जगह पड़ी हुई है, पीछे जो भाई लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा स्थान मिल जाए। क्या कह रहे हैं कि जगत के जितने भी पद हैं वो सारे पद अपद हैं। का कौन सा पद? का एकमात्र अपने आत्म स्वरूप और स्व आत्मा के पद को छोड़ करके जितने भी पद हैं वो सारे अपद हैं, अपद हैं। लेकिन ये मोही जीव करे, कमेटी का सदस्य बन जाए, मैनेजिंग ट्रस्टी बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, समाज का अध्यक्ष बन जाए या पार्टी का अध्यक्ष बन जाए और राज्य अध्यक्ष बन जाए, राष्ट्राध्यक्ष बन जाए, तो क्या मानता है? कहो मैंने बहुत बड़ा पद हासिल कर लिया है भाई। लेकिन ये सारे पद आपद हैं और पृथ्वी कायिक स्थावर की पर्याय को प्रकट करने में निमित्त हैं। कैसे? अध्यक्ष बन करके ये चाहता है कि सब मेरी बात माने और सबको दबा करके रखना चाहता है कि भैया तू यहां दबा करके रखेगा, लेकिन पृथ्वी कायिक जाकर के बन गया है तो तुझे सबके द्वारा दबना पड़ेगा भाई। इसलिए ये अपद है, अपद है। कौन से पद?
कि दुनिया के जितने भी पद हैं वो सब अपद हैं भाई। हे अपद पद में मत्त नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं। यो जानकर भी ध्यान से क्या कह रहे हैं, ये सारे अपद हैं। एकमात्र चैतन्य स्वरूपी ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, ये ही हमारा महान पद है भाई। इस पद के पीछे, इस पद को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सब अपद हैं। तो ऐसे त्रैकालिक अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा जो महान पद है, उसका आश्रय लेकर के, उसका अवलंबन लेकर के परिणति में जो वीतराग दशा को प्रकट करते हैं, उस वीतराग दशा का नाम उत्तम सत्य धर्म है। और ये वीतराग दशा एक बार पर्याय में प्रकट हो जाती है तो वो ये गारंटी देती है कि अब सर्वोत्कृष्ट पद जो शुद्धात्मा का है, वो शुद्धा सिद्ध पद है, वो प्रकट होके रहेगा ही रहेगा। अभी अंश प्रकट हुआ है, वीतराग परिणति का अंश प्रकट हुआ है। ये अंश गारंटी देता है कि आप सिद्ध पद की प्राप्ति होगी ही होगी। ये सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय ये गारंटी देती है, हे भव्य आत्मा, अब तुझे मैं सिद्धालय में ले जा करके रहूंगी ही रहूंगी। कौन कहती है ये? सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय कहती है भाई कि ये अनंत अवस्था है, ये सिद्ध अवस्था है, आचार उपाध्याय सर्व साधु की अवस्थाएं हैं। ये सारी अवस्थाएं किसकी है? आत्मा की है, उस ज्ञायक की अवस्थाएं हैं भाई। उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की अवस्थाएं हैं कि उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का स्वाद लेने के कारण से जिन्हें साधु कहा जाता है। किसका स्वाद लेने से? उस ज्ञायक का स्वाद लेने के कारण से जिन्हें क्या कहा जाता है? साधु कहा जाता है। उस ज्ञायक का अध्ययन करने के कारण से जिन्हें उपाध्याय कहा जाता है। उस ज्ञायक में आचरण करने के कारण से जिन्हें आचार्य कहा जाता है। उस ज्ञायक के सिंहासन पर विराजमान होने के कारण से जिन्हें अरहंत कहा जाता है, और जिस ज्ञायक में समा जाने के कारण से जिन्हें सिद्ध कहा जाता है। तो ये जो पंच परमेष्टि की अवस्था है, ये किसकी अवस्था है? कि उस आत्मा की अवस्था है, उस ज्ञायक की अवस्था है भाई। लौकिक में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां नहीं पहुंचे कवि, जहां नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। क्या कह रहे हैं भाई? जहां पहुंचने की ताकत कवि की भी नहीं है, वहां पहुंचने की ताकत किसकी है? अनुभवी की है भाई। मैं कवि नहीं, फिर भी कविता बनाकर कविता सुनाता हूं। भैया मनोज जी ध्यान से सुनना जरा है। मैं कवि नहीं, फिर भी कविता बनाकर कविता सुनाता हूं। गीतकार संगीतकार तो मैं हूं नहीं, फिर भी गीत संगीत बनाकर गीत संगीत सुनाता हूं। मैं पंडित तो हूं नहीं, फिर भी शास्त्र पढ़कर प्रवचन सुनाता हूं। पर सच कहता हूं मेरे मित्रों, बस मैं तो हूं एक अनुभवी जो अनुभव की बात बताता हूं। मैं तो एक अनुभवी जो अनुभव की बात बताता हूं कि ये जो पंच परमेष्टि की पर्याय है, ये उस ज्ञायक की अवस्था है। क्या कहते हैं? मैं रवि नहीं, मैं कवि नहीं, मैं रवि नहीं, मैं कवि नहीं, अनुभव की बात सुनाता हूं।
मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को लखूं, ज्ञायक की बात सुनाता हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को लखूं, ज्ञायक की बात सुनाता हूँ। मैं रवि नहीं, मैं कवि नहीं, मैं रवि नहीं, मैं कवि नहीं, अनुभव की बात बताता हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को लखो, ज्ञायक की बात सुनाता हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को लखो, ज्ञायक की बात सुनाता हूँ। मुनिराज हमारे ज्ञायक हैं, उपाध्याय हमारे ज्ञायक हैं। मुनिराज हमारे ज्ञायक हैं, उपाध्याय हमारे ज्ञायक हैं। आचार्य हमारे ज्ञायक हैं, अरिहंत प्रभु भी ज्ञायक है, और सिद्ध प्रभु भी ज्ञायक है। हाँ, सिद्ध प्रभु भी ज्ञायक है। अर मैं भी ज्ञायक, तुम भी ज्ञायक, सब ज्ञायक ही ज्ञायक है। अर मैं भी ज्ञायक, तुम भी ज्ञायक, सब ज्ञायक ही ज्ञायक है। ज्ञायक को ज्ञायक माने तो, ज्ञायक को ज्ञायक माने तो बस वो ही तो एक लायक है। ज्ञायक को ज्ञायक ना माने तो पक्का वो, ज्ञायक को ज्ञायक ना माने तो पक्का वो नालायक है। मैं रवि नहीं, मैं कवि नहीं, मैं रवि नहीं, मैं कवि नहीं, अनुभव की बात सुनाता हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को लखो, ज्ञायक की बात सुनाता हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को लखो, ज्ञायक की बात सुनाता हूँ। प्रथमानुयोग में ज्ञायक है, करणानुयोग में ज्ञायक है, चरणानुयोग में ज्ञायक है, द्रव्यानुयोग में ज्ञायक है। हाँ, समय सार में ज्ञायक है, और नियम सार में ज्ञायक है। पंचास्तिकाय में ज्ञायक है, और प्रवचन सार में ज्ञायक है। हाँ, अष्टपाहुड़ में ज्ञायक है, और परमागम में ज्ञायक है। अरे मिलकर बोलो मेरे भैया, मिलकर बोलो मेरे भैया, कहाँ नहीं वो ज्ञायक है। ज्ञायक को ज्ञायक माने तो बस वो ही तो एक लायक है। ज्ञायक को ज्ञायक माने तो बस वो ही तो एक लायक है। मैं रवि नहीं, मैं कवि नहीं, मैं रवि नहीं, मैं कवि नहीं, अनुभव की बात सुनाता हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को लखो, ज्ञायक की बात सुनाता हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को लखो, ज्ञायक की बात सुनाता हूँ। कि जिस ज्ञायक का आश्रय करने से, जिस ज्ञायक का अवलंबन करने से अपनी परिणति में ऐसा उत्तम महान सत्य धर्म प्रकट होता है, ऐसे सत्य धर्म को यदि वाग विलास तक सीमित कर देना, वचन तक सीमित कर देना, ये सबसे बड़ा असत्य है भाई। कि सत्य धर्म का संबंध सत्य स्वरूपी आत्मा से है। सत्य स्वरूपी ज्ञायक के आश्रय से उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है। किंतु वाही में ज्ञानियों ने वाणी रूप संयम को भी, वाणी रूप सीमितता को भी सत्य धर्म कहा है। और इसके लिए जिनागम में सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती का विवेचन किया गया है। किसके लिए? वचन रूप सत्यता के लिए भी, कि सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, वचन गुप्ती और भाषा समिति। कि सत्यानुव्रत इसका मतलब
स्थूल असत्य का कथन नहीं करना। तो इसका मतलब सूक्ष्म का तो कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है भाई। ज्ञानी जो है इच्छा पूर्वक कभी भी असत्य का वचन नहीं बोलते भाई। कि सत्यानुव्रत का स्थूल असत्य ना बोलना, सत्य महाव्रत अर्थात सूक्ष्म असत्य भी नहीं बोलना। अब यदि बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? भाषा समिति हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, पर जो वचन बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, वो वचन और वो भाषा किसकी सिद्धि करती है? कि सत्स्वरूपी आत्मा की सिद्धि करती है। आहा, दिगंबर संत मुनिराज जो सत्य महाव्रत के धारी हैं, भाषा समिति के पालक हैं और वचन गुप्ती के धारक हैं भाई। ऐसे दिगंबर संत जब बोलते हैं तो वाणी में भी उनके कौन आता है? वो सत्स्वरूपी आत्मा आता है भैया। वो सत्स्वरूपी आत्मा का वो उपदेश देते हैं, हितमित प्रिय वचन कहते हैं। और वचन गुप्ती अर्थात बोलना ही नहीं। वचन गुप्ती का मतलब क्या है? कि बोलना ही नहीं। अब स्वरूप में गुप्त है और स्वरूप में गुप्त हैं तो क्या कहें भैया? बोलते नहीं है। जब उपयोग स्वरूप से बाहर आता है तो बोलने का परिणाम आता है। और बोलते भी हैं तो किसके संबंध में बोलते हैं? त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा के संबंध में बोलते हैं कि भाई बद्धा जीवा भगवान छे और भगवान थाई जाओ। का त्रिकालवर्ती जीव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है और उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर के अपनी परिणति में उत्तम सत्य धर्म को प्रकट करें और उस भागवत दशा को प्रकट करें, अर्थात पर्याय में पंच परमेष्ठीपना प्रकट करें। किसके आश्रय से? उस ज्ञायक के आश्रय से भैया, सत्स्वरूपी आत्मा के आश्रय से भैया। वो सत्स्वरूपी आत्मा वो वाणी का विषय नहीं है, वो प्रवचन का विषय नहीं है, वह उपदेश का विषय नहीं है, वो तत्व चर्चा का विषय नहीं है। वह किसका विषय है? कि वह अनुभूति का विषय है भाई। किसका विषय है? तीसरा बोल जो प्रातः काल का चल रहा क्या है? कि स्वानुभूत्या चकासते। जिसने अनुभव से, स्वसंवेदन से उस ज्ञायक स्वरूपी सत्स्वरूपी आत्मा का अवलोकन किया है तो परिणति में उन्हें उत्तम सत्य धर्म प्रकट हुआ है। ऐसा उत्तम सत्य धर्म प्रकट करने के लिए जिनागम ये कहता है, आचार्य ये कहते हैं तो भैया वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा ही जानना भाई। जो वस्तु जैसी है, पर यहां किस वस्तु की चर्चा है? आत्म वस्तु की चर्चा है। तो आत्मा का जैसा स्वरूप है उसको वैसा का वैसा ही जानना भाई, वैसा का वैसा ही मानना और वैसा का वैसा ही अनुभव करना। अब उसके पश्चात यदि वचन रूप प्रवृत्ति भी होती है तो उस वचन रूप प्रवृत्ति में किसके बारे में आएगा? उस आत्मा के बारे में आएगा, उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा के बारे में आएगा। तो ऐसे सत्य वचनों को भी उत्तम सत्य धर्म कहा जाता है। एक नामी चोर था और वो चोरी करता था। अब वह चोरी करने के परिणाम से कौन सा भाव है? कौन सा भाव है चोरी का परिणाम? पाप भाव है, अशुभ भाव है। इस अशुभ भाव को लेकर के चला। चोरी का परिणाम अशुभ भाव है, उस अशुभ भाव को लेकर के चला और जा रहा था।
जंगल में क्या देखता है? लोगों की भीड़ लग रही है और एक शिला के ऊपर नग्न दिगंबर संत मुनिराज बैठे हुए हैं। वो भी विचार करता है कि इतने लोग क्यों बैठे हैं, चलो अपन भी बैठ जाते हैं। वो भी जाकर के बैठ गया कौतूहलवश। दिगंबर संत मुनिराज सत्य धर्म का उपदेश दे रहे थे। सत्स्वरूपी आत्मा का उपदेश सुना। निश्चय रूप सत्य धर्म, व्यवहार रूप सत्य धर्म, दोनों अपेक्षाओं से उन्होंने उत्तम सत्य धर्म को समझाया। और जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सभी लोगों ने कुछ न कुछ नियम लिया और नियम लेकर के सब चले गए। वो अकेला बैठा रह गया। मुनिराज की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उससे कहा, भैया तुम कोई नियम नहीं ले रहे हो, क्या बात है? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तो चोर हूं, मैं क्या नियम लूं? क्या कहा उसने? भैया मैं तो चोर हूं, क्या नियम लूं? भैया बस तुम यही नियम ले लो कि मैं चोर हूं, यही कहना। बस इतना सा नियम लेकर के चले जाओ। क्या कहना? मैं चोर हूं, बस इतना सा सत्य बोलना। ठीक है साहब, इसमें कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दूंगा ऐसा नहीं। ठीक, ये नियम लेकर के चला गया। वो घर पे से कौन सा भाव लेकर के आया था? अशुभ भाव लेकर के आया था। और यहां बैठा है और नियम लिया है, कौन सा भाव है? शुभ भाव है। कौन सा भाव है? शुभ भाव है। लेकिन परिणाम चोरी का है। उस अशुभ भाव को लेकर के चोरी के परिणाम से जा रहा है और राजमहलों में चला गया। जब द्वारपाल ने रोका, भैया कौन हो, कहां जा रहे हो? उसे क्या याद आया? मुनिराज से मैंने प्रतिज्ञा ली है, करे भैया मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। तो द्वारपाल कहता है, भैया मजाक करने के लिए मैं मिला था तेरे को, है मेरे से मजाक कर रहा है। भैया मंत्री जी ने या राजा साहब ने बुलाया होगा, जा तू भैया जा। अंदर चला गया। वो विचार करता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, चोर हूं और मुझे चोरी नहीं मान रहा है। आगे बढ़ गया। मंत्री जी मिले और पूछा, भैया तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? भाई साहब मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए जा रहा हूं। वो मंत्री कहता है, पागल, मैं मजाक करने के लिए मिला था। तू चोर होता तो द्वारपाल तेरे को आने देता। जा भैया, तू कोई बड़ा आदमी होगा, राजा साहब ने बुलाया होगा तेरे को। चला गया अंदर राजमहलों में और धन वगैरह इकट्ठा करके, हीरे जवाहरात लेकर के, और गठरी अपने सर पे रख के चलता है। इतने में राजा का आगमन हो जाता है और वो कहता, भैया तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, राजन मैं चोर हूं और चोरी करके ले जा रहा हूं। तो राजा भी क्या कहता है, का मूर्ख, मैं मजाक करने के लिए मिला था तेरे को। अगर तू चोर होता तो द्वारपाल कैसे आने देता, मंत्री जी कैसे आने देते? अरे भैया मंत्री जी ने कोई माल वगैरह मंगवाया होगा, उनको जरूरत होगी, जा तू ले जा भैया, ले जा, जाए। अब सर के ऊपर गठरी है और जा रहा है, विचार कर रहा है, अरे एक देश इस वचन रूप सत्य को अपनाया है तो कोई भी चोर मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और यदि सर्वदेश सत्य को अपना लिया है तो मेरी दशा कैसी हो जाएगी। बस ऐसा विचार आया, ऐसा चिंतन किया कि गठरी सर पे से फीक गई और कहां पहुंचा कि दिगंबर संत मुनिराज के सन्मुख
हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और विनती करता है, हे प्रभु, आपने जो नियम दिया था उस एक देश सत्य के कारण से मुझे कोई चोर मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि मैं सर्वदेश सत्य को अपना लूंगा तो मेरी दशा क्या हो जाएगी? तो मुनिराज कहते हैं, भैया फिर तेरी और मेरी दशा में कोई अंतर नहीं रहेगा भाई। उस चोर ने किसको अपना लिया? कि सर्वदेश सत्य को अपना लिया और उन मुनिराज की उपस्थिति में उसने जिनेश्वरी दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन प्रारंभ कर दिया है। जब एक देश सत्य की इतनी महिमा है, घर पे से कौन सा परिणाम लेकर के आया था? अशुभ परिणाम लेकर के आया था। नियम लिया, कौन सा परिणाम था? शुभ परिणाम था। और दिगंबर संत मुनिराज के सन्मुख जिनेश्वरी दीक्षा ली और उसी समय 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक परिणति में उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो गया। कौन सा भाव था? शुद्ध भाव था। ऐसे शुद्ध भाव का नाम उत्तम सत्य धर्म है भाई। इस वीतराग परिणति का नाम उत्तम सत्य धर्म है। ऐसे उत्तम सत्य धर्म को हम अपनी परिणति में यदि प्रकट करना चाहते हैं तो भाई इस सत्यता को गहराई से, यथार्थता से पहले पहचानना होगा कि वास्तव में सत्य क्या है। अन्यथा हम बोलेंगे क्या और कहेंगे क्या, करेंगे क्या, और सत्य धर्म से हम दूर रहेंगे। अंतिम बात के करके मैं विराम दूंगा कि एक बार एक राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि जो सबसे बढ़िया कविता बना करके लाएगा उसे राजा की राज्य दरबार की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे बढ़िया कविता बना करके लाएगा। उस राजा के दरबार में एक राज कवि भी था। तो उस राज कवि ने यह विचार किया, करे मेरे अलावा या मेरे से सुंदर कविता कौन बना सकता है, इसलिए पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। जितने भी कवि थे उन सब ने कविताएं बनाई। जो राज कवि था उसने भी कविता बनाई और वो कविता सुनाने का जब निश्चित दिन आया तो राज दरबार से सिपाही राज कवि को लेने के लिए पहुंचा उसके घर और राज कवि से कहा कि कवि महाराज चलिए, आज आपको काव्य पाठ करना है राज दरबार में। कि चलिए। आगे आगे वो सिपाही चल रहा है और पीछे पीछे राज कवि चल रहा है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात क्या होता है कि एक गडरिया, गडरिया समझते हैं? भेड़ को चराने वाला है क्या? हमारे यहां तो गडरिया बोलते हैं, आपके क्या? हाँ। तो अपनी एक 3 पैर वाली भेड़ के साथ में धीरे धीरे चल रहा था। 3 पैर उसके सही थे, एक पैर उसका थोड़ा टूटा हुआ था, लंगड़ा था। उस लंगड़ी भेड़ के साथ में वो चल रहा था। अब आगे आगे सिपाही, पीछे राज कवि और उसके पीछे वो गडरिया। उस सिपाही ने राज कवि से कहा कि कवि महाराज मुझे वहां दरबार में कौन आने देगा, मैं तो वहां द्वार पर ही रुक जाऊंगा। आपने क्या कविता बनाई है वो कविता जरा थोड़ी बहुत तो मुझे सुना दो। कि नहीं नहीं मैं ही सुनाऊंगा। मैं कि नहीं कवि महाराज थोड़ी बहुत तो सुना दो। कि अच्छा सुन ले। उस राज दरबारी ने, उस राज कवि ने कविता सुनाई कि सींग बाकी गाय हो और नीन बाकी नारी, सींग बाकी गाय हो और नीन बाकी नारी, मूछ मरोड़ा नूर हो और रूपाली हो घोड़ी। इन चारों बातों को उस गडरिये ने सुना और सुनकर के ये कहा कि चारा ही बाता झूठी और चाल मारी टूटी। क्या कहा उसने? किससे कहा?
अपनी उस भेड़ से कहा कि चारा ही बातां झूठी और चाल मारी टूटी। वो जो सिपाही लेने के लिए आया था उसने ये बात सुनी, करे हमारे जो राजकवि हैं उनकी बात को झूठी सिद्ध करने वाला ये महाकवि कहां से आ गया है? ये तो राजकवि हैं, ये महाकवि कहां से आ गया? पीछे देखा, उनके ये तो गडरिया है। भैया तेने चारों बातों को झूठा सिद्ध किया है, तू कोई महाकवि है? भैया मैं कोई कवि नहीं हूं, परंतु ये चारों बातें बिल्कुल झूठी है। कि तू सिद्ध कर सकता है? बिल्कुल कर सकता हूं। कि राज दरबार में आ सकता है? कि मुझे कौन आने देगा वहां? कि मैं लिख करके देता हूं। उसने कागज पर लिख करके दे दिया कि तू आ जाना भैया। ठीक है, आ जाऊं। अब राजकवि पहुंच गया दरबार में। जितने भी कवि थे सारे राज दरबार में बैठे हुए हैं, राजा बैठा हुआ है, सब अपनी अपनी कविताएं सुना रहे हैं। अब उस राजकवि का नंबर आया और उसने अपनी कविता, वही कविता सुनाई। क्या कविता सुनाई? कि सींग बाकी गायो और नैन बाकी नारी, मूछ मरोड़ा नूरो और रूपाली हो घोड़ी। इतने में वो गडरिया अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर के प्रवेश करता है। रुक्का दिखा दिया, द्वार पे किसी ने नहीं रोका और उसने प्रवेश किया। और प्रवेश करते ही उसने क्या कहा? हे राजन, यो पंडित बड़ो अनाड़ी, इनके मारू पकड़ कुल्हाड़ी, इनने सारी सभा बिगाड़ी। क्या कहा उसने? कि हे राजन, ये जो राजकवि है, ये पंडित है, ये अनाड़ी है। राजा आश्चर्य में पड़ गया। खरे ये हमारे राजकवि हैं और इनको तो अनाड़ी कह रहा है। कहा राजन कि ये पंडित बड़ो अनाड़ी, इनने सारी सभा बिगाड़ी, इनके मारू पकड़ कुल्हाड़ी। क्यों भैया? कि इसने जो चारों बातें कही है, ये चारों बातें बिल्कुल असत्य है, झूठी है। कैसे? क्या चार बात कही थी? कि सींग बाकी गाय हो और नैन बाकी नारी, मूछ मरोड़ा नूर हो और रूपाली हो घोड़ी। ये बात उसने कही थी कि हे राजन, ये चारों बातें असत्य है, झूठी है, तो सत्य तू बता। तो उस गडरिये ने अपनी कविता सुनाई, चार पंक्तियां सुनाई। कि दूध देती गाय हो और शील बाकी नारी। क्या कहा उसने? कि दूध देती गाय हो और शील बाकी नारी, अरे रण बाका नूर हो और चाल बाकी घोड़ी। अरे गाय के सींग कितने ही सुंदर हो और अगर वो दूध नहीं देती हो तो उसकी कितनी कीमत है? कोई कीमत नहीं, उसे कट्टू में छोड़ देंगे। हमारे इधर देखो 150 गायें जो है पूरे गांव में मिलती है, छोड़ रखा है उनको लोगों ने। कि सींग कितने ही अच्छे हो पर दूध नहीं देती हो तो उस गाय की कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार से नैन बाकी नारी, अरे जिस नारी के नेत्र कितने ही सुंदर हो, किसकी तरह? ऐश्वर्या राय की तरह नीले हो, सुंदर हो, लेकिन शीलवती नहीं है तो उस नारी की कितनी कीमत है? कोई कीमत नहीं है। और उसी प्रकार से भले ही मूछें कितनी ही बड़ी हो, वीरप्पन जैसी हो, और यदि युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखा करके आ जाए, उस मूछ वाले की कितनी कीमत है? कोई कीमत नहीं है भाई। उसी प्रकार से घोड़ी कितनी ही सुंदर हो, रूपवान हो, और अगर यदि चलने में अड़ती हो तो उस घोड़ी की कितनी कीमत है भाई? कोई कीमत नहीं है। जब उस गडरिये ने राजा को ये बात बताई तो राजा के चारों बातें जज गई कि वास्तव में इस गडरिये की बात सत्य है। गडरिया अनपढ़ था, कवि पढ़ा लिखा था, लेकिन गडरिये को जीवन का अनुभव था, सत्य का अनुभव था, इसलिए उन्हें सत्यता को सिद्ध किया है। उसी प्रकार से जिनागम हमसे ये कहता है
कि भाई सत्य बोलने से पहले सत्य का अनुभव करके देख, सत्य का अनुभव करने से पहले सत्य का ज्ञान करके देख, सत्य का ज्ञान करने से पहले सत्य का श्रद्धान करके देख। जो सत्स्वरूपी आत्मा का श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है, अनुभव करता है और फिर कहता है, तो उस कहने का नाम व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। निश्चय से तो सत्स्वरूपी आत्मा ही इस उत्तम सत्य धर्म का उद्गम स्थल है, इस सत्य धर्म का स्रोत है। ऐसा उत्तम सत्य धर्म यदि हम अपनी परिणति में प्रकट करना चाहते हैं तो इस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को, सत्स्वरूपी आत्मा को हम अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करें, मंगल दशा को प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति।